हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित मिंडा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन बहुत ही जल्द 1500 से अधिक वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। जुलाई 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए टीजीटी कमीशन के द्वारा यह बताया गया कि दिसंबर 2022 तक, 31 दिसंबर 2022 तक लगभग 1587 वैकेंसीज जो है वो खाली पड़ने वाली हैं और इसी में से लगभग 750 वैकेंसीज जो है वो हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के अंदर आर्ट्स एंड कॉमर्स की है। यानी कि बंपर वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा। बट क्या हम प्रिपेयर्ड हैं उस नोटिफिकेशन के चलते हुए? क्या हमने तैयारी कर रखी है? क्या हम प्रिपेयर्ड है? तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या सिलेबस यहां पे रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न यहां पे रहता है। तो कंप्लीट डिस्कशन हम यहां पर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं और पहली बार में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही अप्रोच के साथ ऐसा किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। तो सिलेबस में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न में आपको सब्जेक्ट्स के बारे में तो यही पता लग जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं और किन किन सब्जेक्ट्स में से यहाँ पे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट मेरा जो यहाँ पर है वो है सीडीबी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की हम बात करते हैं यहाँ पर। इसके अंदर साइकोलॉजी आ जाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आ जाएगा, पेडागोगी आ जाएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाएगा। तो ये सारा जो एक मेन सब्जेक्ट है हमारा सीडीपी का, इसके अंदर से जो सवाल है हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले ही बात कर दूं, क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं सिलेबस की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उनको मैं अलग से बताऊंगा कि उनके एग्जाम का पैटर्न किस तरह से रहता है। इस पैटर्न में, इस वीडियो में मैं सिर्फ आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको सीडीपी बताया, तो देखिए सीडीपी के जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम यहां पर बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर 10 क्वेश्चन रहते हैं। 10 क्वेश्चन यहां पर अप्रोक्सीमेटली रहते हैं। बट कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कोई भी फिक्स्ड पैटर्न यहां पर नहीं है। आपको एक बात हमेशा देखकर चलनी होगी। अगर आप कमीशन के पुराने पेपर देखते हैं, ठीक है, अगर आप टीजीटी का 2020 का पेपर देखते हैं, 2018 का पेपर देखते हैं, तो यहां पर ऐसी कोई यहां पर सिमिलैरिटी नहीं है कि सेम ही पैटर्न से सवाल पूछे जा रहे हैं, कि सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। बदलाव होता रहता है, ठीक है। एक पेपर में 15-16 क्वेश्चन थे, एक पेपर में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है तीसरी बार 20 आ जाए, हो सकता है 10 ही आए, हो सकता है 8 आए। तो बदलाव यहां पर हो सकता है, कंसिस्टेंसी में यहां पर बेसिकली जो है कोई फिक्स नहीं है। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न की यहां पर हम बात कर रहे हैं तो पूरे के पूरे जितने भी सब्जेक्ट यहां पर दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे हमारे पेपर में आते हैं। बट इन सबको लेकर कहीं पे भी ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि इन सब में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। एक रूटीन को हमें चेकअप करते हुए, पुराने पेपर को एनालाइज करते हुए हमें एक अनुमान लगाना पड़ता है कि इतने क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। बट हर एक पार्ट यहां दिया गया, हर एक पार्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सीडीपी के अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं यहां पर पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, एग्जाम पैटर्न में ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर बहुत बार सवाल उठता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। तो देखिए, इससे पहले जो कमीशन के द्वारा एग्जाम लिए जाते थे, ठीक है, चाहे वो बेसिकली टीजीटी कमीशन का एग्जाम है या बेसिकली हमीरपुर बोर्ड के द्वारा और भी जो एग्जाम लिए जाते थे, उन सब में 170 प्रश्न पूछे जाते थे। बट अब जो बदलाव हमीरपुर बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है उसमें 200 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर भी हम मान के चलेंगे एग्जाम पैटर्न में कि यहां पर भी 200 प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, 200 प्रश्न। बट पुराने पैटर्न की बात करें तो पहले 170 प्रश्न आते थे, पहले 170 प्रश्न आते थे। हर एक प्रश्न जो है वो आधे नंबर का होता है, वो आधे नंबर का होता है, 1/2 या फिर मैं बात करूंगा 0.5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 100 नंबर का हमारा पेपर हो सकता है। पहले क्या होता था, 85 नंबर का पेपर होता था, 85 मार्क्स का, और 15 नंबर इवैल्यूएशन के होते थे। तो अब यहां पर इवैल्यूएशन के 15 नंबर को खत्म करके टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनाया जा रहा है। तो सीडीपी के 10 से 15 सवाल हम यहां पर देख सकते हैं। तो सीडीपी हमारे लिए अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अब आप बात करोगे कि सीडीपी का सिलेबस, तो आपको इन सब्जेक्ट को, देखो सीडीपी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी जिसमें सीडीपी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको बता दिए जाएंगे कि ये टॉपिक आपको करके जाने हैं अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। उसके बाद हिंदी की हम बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे हिंदी भाषा की।
अब हिंदी में भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, हालांकि नॉन मेडिकल और मेडिकल में तो अलग ही नंबर आ जाता है, उसमें तो 3-4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। हालांकि अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसमें प्रश्न के अंदर, पेपर के अंदर यहां पर, इसमें भी यहां पर 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। 10 से 15 प्रश्न जो है वो हिंदी भाषा को लेकर भी आते हैं। एक पेपर तो ऐसा था जिसमें 20 प्रश्न पूछे गए, जिसमें 20 प्रश्न हिंदी को लेकर पूछ लिए गए। तो हिंदी भाषा भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हमारे लिए बनकर निकलता है। उसके बाद हम इंग्लिश की बात करेंगे, तो जिस तरह से हिंदी की वेटेज रही उसी तरह से इंग्लिश की वेटेज भी रही एग्जाम के अंदर। ठीक है, नॉर्मली 10 से 15 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, बट हो सकता है यहां पर एक पेपर में 20 क्वेश्चन भी थे, 20 हिंदी के 20 इंग्लिश के। तो यहां पर इंग्लिश की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी हिंदी की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद हमें जो सब्जेक्ट दिया गया वो एप्टीट्यूड का रीजनिंग का सब्जेक्ट दिया गया। रीजनिंग की बात यहां पर होती है। अब देखिए रीजनिंग में यहां पे हमारे पास क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, रीजनिंग का अपना एक सिलेबस है, इसको लेकर कल आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैम बताएंगे कि क्या क्या रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में यहां पर जो सवाल आते हैं वो आते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 से 7। ठीक है, 5 to 7 क्वेश्चन जो हैं वो आपको रीजनिंग से लेकर पूछे जाते हैं। देखिए ये मैं पहले ही बता रहा हूं कि बोर्ड की तरफ से, कमीशन की तरफ से कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है। ये पुराने पेपरों को देखते हुए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखते हुए यहां पर एक अनुमान लगाया जाता है कि किस तरह से सवाल जो है, कितने नंबर सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है जीके की। अब ये जो जीके की हम बात कर रहा हूं, इस जीके के अंदर हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है एंड एवरीडे साइंस भी है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती है। और यहां पे नीचे आपको एचपी जीके भी दिया गया, जिसमें मैंने हिमाचल प्रदेश जीके की बात करी है। और इस जीके के अंदर एक और सब्जेक्ट जो कवर होता है वो हमारा होता है करंट अफेयर्स। वो हमारा क्या होता है, करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट जो है वो हमारा जो है इसी के अंदर कवर हो जाता है। अब देखिए पिछली बार का जो पेपर था 2020 का, उस पेपर के अंदर करंट अफेयर्स के ही 7 सवाल पूछे गए, करंट अफेयर्स के ही 7 सवाल पूछ लिए गए। और एचपी जीके की बात करूं तो इसके 17 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। 17 क्वेश्चंस इसको लेकर पूछे गए, एचपी जीके को लेकर, हिमाचल प्रदेश की जीके को लेकर। अब देखो ये जो जीके वाला पार्ट है ना, ये एप्टीट्यूड के पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। बट यहां पे जब हम आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो अपना सब्जेक्ट रहता है, यानी कि सोशल स्टडीज या सोशल साइंस हम बोल देते हैं, जिसमें हमारे पास सिविक्स जिसको हम पॉलिटी भी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी बोल देते हैं। उसके बाद बात करें इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, भूगोल की हम बात कर लेते हैं, सिविक्स नागरिक शास्त्र भी हम उसको बोल देते हैं ना, पॉलिटी को। तो सोशल स्टडीज यानी कि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट जो है हमारे यहाँ कवर हो रहे हैं। अब देखिए एग्जाम के अंदर चाहे आप इस जीके की बात करो, इसमें जो पॉलिटी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं या इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये लगभग मिलाकर अगर मैं बात करना चाहूं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस यानी कि मैं सिविक्स बोल रहा हूं इसको यहां पर, और उसके बाद मैं बात करना चाहूं पॉलिटी भी बोल सकता हूं मैं, सिविक्स नागरिक शास्त्र भी बोल सकता हूं, और यहां पर मैं आगे बात करूंगा तो जियोग्राफी। इन तीनों के लगभग 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तीनों के अप्रोक्सीमेटली 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 के 25 भी हो सकते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। 20 के 25 भी हो सकते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में यहां पे बदलाव हो सकता है, कोई भी फिक्स पैटर्न यहां पर नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि पॉलिटी के 15 आगे, हिस्ट्री के 25 आगे। अब हिस्ट्री में भी हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं, क्या एशियंट हिस्ट्री है हमारे पास, मिडिवल हिस्ट्री है हमारे पास, मॉडर्न हिस्ट्री है हमारे पास। अब पिछले बार का जो पेपर था इसमें एशियंट के ही 10 सवाल थे, ठीक है, मिडिवल के 4 सवाल थे, मॉडर्न के 6 सवाल थे। इस तरह से सवाल यहां पर पूछे गए थे, इस तरह से सवाल यहां पर पूछे गए थे प्रीवियस ईयर हमारे पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये हम काफी सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं। अब देखिए काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, वो सोच रहे हैं कि यहां पर मैंने एक और सब्जेक्ट लिखा हुआ है कॉमर्स। अब इस कॉमर्स में क्या आएगा, इसमें लॉज आ जाएंगे, उसके बाद यहां पर अकाउंट्स की बात हम करते हैं, इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं कॉस्टिंग की बात हम करते हैं, मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट की बात हम करते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी कमीशन के द्वारा जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए एक ही पेपर कंडक्ट किया जाता है, इनके लिए एक ही पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो प्रश्न आते हैं वो भी इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो चाहे तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, वो उनकी अपनी श्रद्धा रहती है। क्योंकि ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है कि अगर आप बाकी सारा पेपर आपको आता है, बाकी सारा एग्जाम आपको आता है, आपको कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं, कॉमर्स वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं, तो आप उनको अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि पेपर के अंदर इतनी भी हाई कट ऑफ नहीं जाती है कि आपको सारे के सारे प्रश्न ही अटेम्प्ट करने पड़े।
अगर आपको बाकी सारे प्रश्नों में आप नंबर 1 पे हैं, टॉप पे हैं, तो आप इसके क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है। बट जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो तो डेफिनेटली इसको करके ही आएंगे, बाकी तो वो कर ही रहे हैं, उनको ये भी करना है। अब कितने प्रश्न यहां पर कॉमर्स को लेकर आते हैं, तो पिछले पेपर के रुझान की अगर मैं बात करूं तो लगभग 12 से 13 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं इसके, और इसी के साथ साथ इकोनॉमी के यहां पर 6 से 7 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो लगभग यहां पर हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी को तो आप यहां भी काउंट कर सकते हो जब आप जीके की बात करते हो तो, ठीक है। तो 12 से 13 प्रश्न जो है वो कॉमर्स को लेकर यहां पर पूछे जाते हैं, कॉमर्स को लेकर यहां पर पूछे जाते हैं। तो लगभग पहले 170 प्रश्नों का पेपर होता था, अब 200 प्रश्नों का पेपर यहां पर होने वाला है। इस करके वेटेज ऑफ क्वेश्चंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, ठीक है। जैसे सीडीपी में बढ़ सकता है, हिंदी में बढ़ सकता है, इंग्लिश में बढ़ सकता है, इनमें बढ़ सकता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न था, हमने बात की है कि 200 प्रश्न जो है वो हमें यहां पर पूछे जाने हैं हमारे एग्जाम के अंदर। अब सिलेबस की थोड़ी सी बात करते हैं, तो सिलेबस में हमारे पास क्या क्या निकल के आता है। सबसे पहले जनरल स्टडीज निकल के आता है। अब जनरल स्टडीज के अंदर जो जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, चाहे वो इतिहास है, ठीक है, चाहे वो बेसिकली पॉलिटी है जिसको हम सिविक्स भी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी, उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर ज्योग्राफी है, ठीक है, एवरीडे साइंस। अब आप बोलोगे कि सर हम तो साइंस वाले नहीं है, फिर हमें साइंस क्यों पूछी जा रही है, तो मैंने बात करी है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस 10वीं कक्षा तक की साइंस को लेकर 8 से 10 प्रश्न हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां मैंने बताया नहीं आपको, साइंस के भी जो 10 प्रश्न है वो यहां पर पूछे जाते हैं, ये हमारे हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो हमारी एवरीडे साइंस होती है, डेली रूटीन की साइंस जो होती है। उसके बाद एचपी जीके है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की जो जीके रहती है, इसके भी काफी सारे प्रश्न जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। हिंदी है, हिंदी के आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। सीडीपी है, सीडीपी के कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने हैं। और उसके बाद जो कॉमर्स वाले हैं, तो कॉमर्स वालों को क्या 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 पढ़ना है, ठीक है। अब कॉमर्स वाले सारा का सारा अपना +1 2 का सिलेबस तो नहीं पढ़ने बैठेंगे, तो कॉमर्स वालों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या उनको स्किप करना है, तो ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा यहां पर। बट अब जितने सारे सब्जेक्ट हैं, अब इनको हर एक सब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट टीचर हर सब्जेक्ट में अपना एक्सपर्ट होता है। देखो, एक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, एक ऐसा कोई भी टीचर नहीं होता है, एक व्यक्ति जो होता है ना वो हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, वो पढ़ा सकता है, ठीक ठाक से आपको पढ़ा लेगा, बट एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग एक्सपर्ट होता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से 3 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकता है, बट वो हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति मैथ में एक्सपर्ट है तो वो जीके में भी एक्सपर्ट होगा, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जीके में एक्सपर्ट है तो वो इंग्लिश में भी एक्सपर्ट होगा, वो साइंस, वो यहाँ पर रीजनिंग में भी एक्सपर्ट होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति, हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक एक्सपर्ट पर्सन होता है। तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल में अगले 1-2 दिनों में आपको हर एक सब्जेक्ट को लेकर डिफरेंट डिफरेंट जो है एक्सपर्ट के द्वारा आपको सिलेबस की जो वीडियो है वो डिस्कस की जाएगी। यहां पर एचपीजी के और यहां पर जनरल स्टडीज की वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए। रीजनिंग का सिलेबस आपके लिए डिस्कस कर दिया जाएगा, इंग्लिश के लिए अलग से, हिंदी के लिए अलग से, सीडीपी के लिए अलग से और कॉमर्स के लिए अलग से आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको बता दिए जाएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के जाना है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर अगर मैं बताने बैठूंगा तो शायद मैं इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, बट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता है कि क्या क्या टॉपिक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं पेपर्स को देखते हुए। तो ये हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए आए हैं। और एचपी टीजीटी कमीशन के लिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप जॉब लेना ही चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका आने वाला है। मैं कहूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा तैयार रखिए, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए, बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए आने वाला है। तो मैं इसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन को लेकर आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिविल स्टाफ हिमाचल का जो अगला बैच है वो 17 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है। 17 नवंबर 2022 से इसमें क्लासेस जानी स्टार्ट हो जाएंगी। डेली आपको 2 क्लासेस मिलेगी। दोनों क्लासेस का जो आपको मीडियम है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा और हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में ही आपको नोट्स मिलेंगे। जो स्टूडेंट अपने कंफर्ट के हिसाब से, चाहे वो हिंदी वाला है चाहे वो इंग्लिश वाला है, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। ये आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो बनाई है और आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए बैच बता रहा हूं। ये बैच 17 नवंबर 2022 से स्टार्ट होने जा रहा है। ये इसका शेड्यूल रहने वाला है, डेली आपको 2 क्लासेस मिलने वाली हैं, ठीक है। लगभग 3 से 3.5 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद
आपको एक टेस्ट सीरीज यहां पर प्रैक्टिस के लिए मिलेगी इसी के साथ, ठीक है। उसके लिए कुछ आपको अलग से पे नहीं करना है, अलग से ज्वाइन नहीं करना होता। इसी के साथ साथ आपको एक टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। और जो भी कैंडिडेट यहां पर एनरोल करना चाहते हैं, एनरोल होना चाहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि कल से जो है वो क्लासेस जानी स्टार्ट हो जाएंगी और सिलेबस वीडियोस भी आपको अलग अलग मिलती रहेंगी बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जो कैंडिडेट्स यहां पर नॉन मेडिकल या मेडिकल वाले हैं, उनको मैं बता दूं कि उनको लेकर, नॉन मेडिकल को लेकर हमारा जो बैच है वो अगले महीने स्टार्ट होगा, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, चाहे वो बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, सबकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उनके लिए जो बैच है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना किसी भी तरह का कोई भी डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके आप अपना कोई भी जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो नंबर है वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।